अगर आपको मार्केट का सही एनालिसिस करना है तो आपको दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए। उसमें से एक है प्राइस एक्शन और एक है वॉल्यूम। और इस वीडियो में मैंने अपने सारे वॉल्यूम के जितने भी वीडियोस है उन सबको जोड़ दिया है। तो ये वॉल्यूम के ऊपर एक पूरा कोर्स है। इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम में छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत पावरफुल है। और एक एक को अगर बराबर से समझ लिया तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन जाएगा जब आप वॉल्यूम को अच्छे से समझने लगोगे। सो ये वीडियो सीरीज को देखो और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि ऐसी वीडियो सीरीज आपको कैसी लगती है और यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा। और ये वीडियो जरूर एक जन से शेयर करना जो आपका दोस्त है जो ट्रेडर बनना चाहता है। सो लेट्स वॉच द वॉल्यूम सीरीज। आज का टॉपिक है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्या होता है? वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, मतलब आज के दिन में कितने बायर्स और सेलर्स को मिला के कितने शेयर्स ट्रेड हुए। वॉल्यूम का सबसे एक बड़ा उदाहरण है, जैसे एक वॉर होता है, लड़ाई होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? किसकी सेना बड़ी है, राइट? बुल्स की सेना बड़ी है कि बेयर्स की सेना बड़ी है? तो यहाँ पे भी मार्केट में भी वही है। बुल्स की सेना अगर बड़ी है तो वो ऊपर लेके जाएगा भाव को, और बेयर्स की सेना बड़ी है तो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। और एक ही चीज नहीं है कि ऊपर ही लेके जाना है, ऊपर जाके उसको सस्टेन करना है, रखना है। कभी कभी आप देखते हो कि स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन टिकता नहीं है क्योंकि उसके पीछे बड़ी सेना नहीं है, राइट? सो लेट्स चेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्यूम्स। फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्राइसेस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। अब ये मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूं वॉल्यूम के, जो आप नोट कर सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स ने, अगर आपने ये वीडियो देखा और इसको बराबर से 2-3 बार समझ लिया तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम स्टडी आपकी हो चुकी है। इससे ज्यादा कुछ खास इसमें करना नहीं है। वॉल्यूम बड़ा है या वॉल्यूम छोटा है, कौन सी सेना बड़ी है, कौन सी सेना छोटी है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, राइट? सो प्राइसेस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। मतलब क्या कि आप देख रहे हो कभी कभी भाव ऐसा ही चलते रहता है, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो हमको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो भाव को छुपा सकते हैं, वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपको स्क्रीन पे, आपके चार्ट्स पे दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, राइट? बट बीच में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया 2-3 दिन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है। एक्टिविटी मतलब यहाँ पे कुछ बाइंग सेलिंग हुआ है। और ये बड़ा वॉल्यूम कौन करेगा? बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, राइट? तो उनका अगर वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, या तो खरीद रहे या तो बेच रहे। अब आपको एक गोल्डन मंत्र देता हूं, राइट? वॉल्यूम गोइंग हाई विदाउट प्राइस गोइंग डाउन इज अ बाइंग वॉल्यूम। मतलब क्या कि वॉल्यूम अगर बढ़ा और प्राइस नीचे नहीं गया, मतलब वो बाइंग वॉल्यूम हो गया। बाइंग मतलब किसी ने खरीदा है, क्योंकि अगर सेलिंग का वॉल्यूम होता तो प्राइस जोर से टूट जाता। लेकिन बाइंग का वॉल्यूम है, इसलिए प्राइस नीचे नहीं गया और उधर ही कंसोलिडेट हो गया, वो अपना बाइंग सिग्नल हो गया और उसके बाद ये बड़ी ट्रेंड मिली। तो ये आज का जो था, दैट्स कॉल्ड, वी कॉल इट एज 10x नगेट। एक छोटी सी जो चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं ये एक्यूमुलेशन, फिर वॉल्यूम और फिर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसको देखोगे तो आपको लग रहा है क्या कुछ भी मार्केट में कुछ भी नहीं है, साइडवेज चल रहा है। बट यहाँ पे धीरे धीरे देखोगे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ा। अब बाकी लोगों को यहाँ पे दिखेगा, अरे बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, भाव भी बढ़ रहा है, सीएनबीसी पे आ रहा है ऑल टाइम हाई, मंथली हाई, जो भी है। बट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ गया, मतलब बड़े ट्रेडर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े ब्रोकर्स जो भी है उन्होंने बाय करना शुरू कर लिया है। सो हमको एडवांस में सिग्नल मिल सकता है अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान दे तो, राइट? वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि साइडवेज है लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मतलब कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, उसको जमा कर रहा है ताकि वो उसको ऊपर लेके जाए, राइट? सो दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम का जो पहला नगेट था। देन सेकंड इज इफ प्राइस मूव्स विद वॉल्यूम, मूव इज लाइकली टू सस्टेन। मतलब अगर भाव ऊपर गया और उसके पीछे बड़ी सेना है, मतलब बड़ा वॉल्यूम है, तो वो भाव को पकड़ के रखेगा ऊपर, राइट? तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया तो ऊपर पकड़ के रखेगा, वो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट सिग्नल मिला, वॉल्यूम बढ़ा, देन सेकेंड सिग्नल यहाँ पे मिला और फिर जोर से ऊपर गया, राइट? सो दैट्स द साइन ऑफ अ वॉल्यूम विच इज सस्टेनिंग, राइट? भाव ऊपर वॉल्यूम के साथ जा रहा है, मतलब ये भाव टिक सकता है, इसके पीछे बड़ी सेना लगी है उसको पकड़ के रखने के लिए, राइट? दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। नीचे की तरफ भी आप देख रहे हो बड़ा वॉल्यूम हो रहा है और उसको भाव को नीचे की तरफ पकड़ के रखा है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। तो दैट्स द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स वी हैव इन द क्रैश, मार्केट नीचे जब गिरता है तब। नाउ चेंज इन प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप इंडिकेट्स वीकनेस इन प्रिवेलिंग ट्रेंड। मतलब क्या कि पहली बार भाव भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। दूसरी बार प्राइस बढ़ा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब जो लास्ट पार्ट, आप हमेशा देखोगे जब मार्केट का टॉप बनता है ना, तो उसका जो लास्ट पार्ट होता है रैली का, उसमें वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उसको सस्टेन नहीं होता और वहां से मार्केट क्रैश होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल, इसका क्या मतलब होता है।
लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है और इसी वजह से वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम से नीचे गिरा हुआ, यहाँ पे अप ट्रेंड विद एवरेज वॉल्यूम है, ज्यादा कुछ खास वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, एकाध दिन में दिख रहा है, इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट। यहाँ पे भी देख रहे हो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, बट उसके बाद यहाँ का जो लेग है जो मैं बता रहा था उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। सो यहाँ पे खाली इसको बोल सकते हैं खाली रिटेल पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे बड़े लोगों का पार्टिसिपेशन है, और यहाँ से वो बड़ा क्रैश हो जाता है क्योंकि इसके पीछे बड़ी सेना ही नहीं है ये भाव को पकड़ने के लिए, दिख रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंपल चीज है, बहुत सालों लग गए समझने में, सीखने में, इसको प्रैक्टिस करने में, जो मैं आपको एकदम सिंपली समझा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और बाद में मार्केट क्रैश विद हाई वॉल्यूम्स। नाउ वॉल्यूम एंड चार्ट पैटर्न देख रहे हो, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, राउंडिंग, कप पैटर्न, ये सारे में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कोई भी टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, कोई भी, उसमें वॉल्यूम के साथ होना चाहिए तो वो ब्रेकआउट सही है, ठीक है। ये आपका एक नगेट हो गया। अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, डबल बॉटम है, नीचे जाने के टाइम पे वॉल्यूम हाई, मतलब पहला बॉटम हाई वॉल्यूम, फिर वापस दूसरा बॉटम लो वॉल्यूम, मतलब क्या, वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो गया। आरएसआई का डाइवर्जेंस देखा होगा, ये इधर बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, बट वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी होता है, राइट। सो दिस इज वॉल्यूम डाइवर्जेंस। Second, if you look at this, first bottom, second bottom with low volume, and now goes with high volume on the top. Again, look at this, two bottoms with low volume. खाली white candle पे बड़ा volume हुआ, तो पहले bottom पे high volume, फिर दूसरे bottom पे कम volume, और रैली के टाइम पे volume, मतलब अभी बुल्स सेना बदल रही है, चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, अब बुल सेना कंट्रोल में आ रही है, पहले बेयर सेना थी, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप वॉल्यूम को स्टडी करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, खाली आपको चार्ट्स देखने का नजरिया आना चाहिए। और मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा बनना है एज एन एनालिस्ट, देन यू नीड टू सी 100 चार्ट्स अ डे, 100 चार्ट दिन के देखोगे आप, एक साल में आप यहां से वहां तक पहुंच सकते हो, आपका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो वॉल्यूम का सिग्नल था, जो भी टॉपिक था, उसमें आपने क्या सीखा, क्या नया समझ में आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, राइट। और अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम से मतलब वॉल्यूम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि वॉल्यूम ऊपर है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब मैंने जब वॉल्यूम सीखा था तब मुझे सिखाया गया था कि मार्केट में एक जंग छिड़ी है। जंग किसके बीच में है? बुल आर्मी और बेर आर्मी में। जंग में जीतता कौन है? जिसकी आर्मी, जिसके सोल्जर्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, मतलब जिनके पास अच्छे वेपन्स होते हैं और जो ज़्यादा नंबर में है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्किलफुल है वो तो पता नहीं है, लेकिन नंबर पता चल सकता है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब बड़ी आर्मी, बड़े नंबर में सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं और बायर्स है, राइट। दैट मीन्स द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज देयर एंड दैट ट्रेंड विल लास्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम्स के साथ जब मार्केट बढ़ता है तो टिका रहता है और फिर वापस वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है। यू कैन सी दैट वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। जब पहला मूव आया वॉल्यूम बढ़ा था, फिर वो साइडवेज चला गया तो वॉल्यूम स्लो हो गया, फिर वापस बड़ा मूव आया, वॉल्यूम बढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब पहले मूव में अगर वॉल्यूम नहीं होता तो शायद वो प्राइस को टिका नहीं सकता था, शायद वो वापस नीचे आ सकता था, क्योंकि उसके पीछे बड़ी आर्मी नहीं है। सो यू नीड, ये जस्ट खाली प्राइस और वॉल्यूम से बराबर एनालिसिस करोगे ना तो आपका 80% काम हो जाएगा। फिर आरएसआई और बॉलिंजर बैंड तो 20% है, राइट। सो लेट्स लुक एट सम चार्ट्स ऑन योर स्क्रीन सो दैट हमको और इसको डिटेल में एनालिसिस करने को समझ में आएगा। सो जब भी आप प्राइस को देखो, नीचे वॉल्यूम लगाओ। वॉल्यूम के कुछ थंब रूल्स है। थंब रूल्स में से एक थंब रूल क्या है पता है? कि वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन, प्राइस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। मतलब प्राइस को छुपा सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वॉल्यूम तो दिख ही जाएगा कितना बड़ा है। प्राइस कभी कभी साइडवेज जाता है, राइट। हमेशा वॉल्यूम इज ऑलवेज कंपेयर टू द रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब रीसेंट वॉल्यूम। अगर लास्ट कुछ दिनों में इतना वॉल्यूम है और अभी इतना हो गया, दैट मीन्स हाई। तो रीसेंट वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूम है। सो लेट्स सी ऑन योर स्क्रीन, जब मार्केट ऊपर जाता है, चलो मार्क करते जाते हैं हम लोग। अब ये कंसोलिडेशन पीरियड था, कंसोलिडेशन पीरियड,
एंड वी सॉ दैट, एंड देन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बड़े बायर्स है। फिर वापस वो कंसोलिडेशन स्टेज में गया तो बेयर मार्केट में नहीं गया, और फिर वापस बढ़ने के टाइम पे उसके वॉल्यूम्स बढ़ रहे, यहाँ पे बढ़ रहे और नीचे भी वॉल्यूम बढ़ रहे आपको, इसलिए वो कंटिन्यूसली नए नए हाईज को बना रहा है। लुक एट दैट, क्योंकि वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। नाउ व्हेनेवर इट स्टॉप्स, मतलब मार्केट बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ना बंद हो गया, मतलब अब ये एग्जॉस्ट होने वाला है और उसका ट्रेंड खत्म होगा। So this is one example. Now let's change the chart to something else. Now maybe we can go to the current market and see where we are right now. अब लास्ट कुछ दिनों में, अब मैंने जैसे बताया प्रिंसिपल क्या है कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कंपेयर टू द रीसेंट पास्ट। तो रीसेंट वाले वॉल्यूम से ये लास्ट 4-5 दिन में वॉल्यूम काफी बड़ा है, राइट? कैन यू सी दैट एंड वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे बाकी सारे पैटर्न्स तो आप देखोगे कि डब्ल्यू पैटर्न को क्रॉस किया, वॉल्यूम के साथ सब चीज़ को ऐड कर सकते हो। फिर अगर मैं आरएसआई को क्लिक करूँगा तो आरएसआई पे दिख रहा है कि हाँ रेंज शिफ्ट भी हो रहा है यहाँ पे, राइट? और रेंज शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है। तो वो सारी चीज़ें एडिशनल है, प्राइस और वॉल्यूम ने भी कंफर्म किया, और ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। वी कैन लुक एट कोई भी नेक्स्ट चार्ट, वी कैन टॉक अबाउट, यस, नाउ यहाँ पे जिंदाल स्टील है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, जहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सो लास्ट 2-3 दिन में वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा, मतलब बायर्स का वॉल्यूम है। कैन यू सी दैट? और ये जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे उसने जो स्पिनिंग टॉप बनाया वो भी काफ़ी बड़े वॉल्यूम से बनाया। इसका मतलब क्या कि इस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लास्ट 2-3 दिन में, एंड देन इट इज़ गोइंग अप विथ हाई वॉल्यूम। नाउ इवन इफ यू डू निफ्टी और बैंक निफ्टी, you will see an interesting observation. What is the interesting observation? Now this was very high volume. Can you see that? और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम, और इसने ये क्या था 61% स्पिनिंग टॉप, सब कुछ हायर बॉटम, और उस टाइम पे आरएसआई ने भी वहाँ पे 50 से सपोर्ट लिया, मतलब ये निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा था। और वॉल्यूम के साथ जब बढ़ा और जब उसने उस हाई को क्रॉस कर दिया, स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम, मेरा एक स्पेशल वीडियो है स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम पे, वो भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये 7 स्टार सिग्नल था बाय करने का। और वो बाय होने के उसके बाद, ट्रिगर होने के बाद, वो नॉन स्टॉप 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा, वो भी खाली 5 दिन में, अगर आप खाली प्राइस पैटर्न वॉल्यूम को एनालाइज करते थे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी कैन लुक एट ऑन वॉल्यूम। द हाईएस्ट वॉल्यूम इज ऑन दिस हैमर। अब इतना बड़ा वॉल्यूम होगा, और चलो आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर बड़ा वॉल्यूम है तो बायर्स, अगर सेलर्स का वॉल्यूम है, समझो बड़ा वॉल्यूम में सेल किया गया, तो क्या होगा मार्केट का? नीचे जाएगा, राइट? अब बड़ा वॉल्यूम हुआ लेकिन मार्केट नीचे गया नहीं, खुला था नीचे गैप डाउन उस दिन 7 अप्रैल को, बट नीचे गया नहीं, इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ। तो अगर another golden nugget which I'll give, if there is high volume and no price damage, that means it's an accumulation or a buying volume. मतलब बड़े वॉल्यूम पे अगर मार्केट घटा नहीं, उसका मतलब यहाँ पे किसी ने जोर से बाइंग की है, यहाँ से ऊपर जाने की पूरी शक्यता है, और वही हुआ निफ्टी पे। लेट्स नाउ लुक एट इट अगेन सो यू विल सी बेटर। इस टाइम पे बहुत हाहाकार हो रहा था मार्केट में, सब जगह पे गैप डाउन और टैरिफ के बारे में बात हो रही थी, बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ और उस दिन उसने हैमर क्लोज किया। चलो उस दिन आपकी हिम्मत नहीं, उस दिन आपको समझ नहीं आई, उसके बहुत डर लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन उसने उसको कंफर्म कर दिया। दैट वाज अ साइन कि अब ये ऊपर वाला वॉल्यूम है, बाइंग, यहाँ पे बहुत सारा बाइंग हुआ है, डबल बॉटम तो था ही। और उस टाइम पे अगर आप आरएसआई को अभी देखेंगे तो आपको समझेगा कि हाँ रेंज शिफ्ट भी हुआ, क्योंकि पहले वाला आरएसआई तो कितना नीचे था, 30s में था, 20s में था, और दूसरा वाला 38-39 में टर्न मार दिया, और दूसरे दिन उसने रेंज शिफ्ट भी कर दिया परफेक्ट। सो दिस इज द पावर ऑफ वॉल्यूम व्हेन यू अंडरस्टैंड वॉल्यूम प्रॉपर्ली, राइट? अब मार्केट में 2 ही डेटा परफेक्टली आते हैं, वन इज कॉल्ड द प्राइस एंड वन इज कॉल्ड द वॉल्यूम, मतलब भाव और कितने शेयर्स ट्रेड हुए, ये मार्केट का रॉ डेटा है। इसके अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे आरएसआई यूज़ करते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हमने बनाई है, मार्केट ने नहीं बनाई है, ये सब किसी इंसान ने इन्वेंट किया है। लेकिन जो रॉ डेटा है वो है प्राइस एंड वॉल्यूम। ये दोनों को अगर अच्छे से एनालाइज किया
तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, राइट। और पहले के ज़माने में जब बहुत पहले जब ये सब नया शुरू हुआ था तभी तो भाव और वॉल्यूम ही था, उससे ही ट्रेड करना पड़ता था। मेरे को याद है जब 1996 में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर या चार्ट्स नहीं होते थे, ऐसे टूल्स नहीं होते थे, तो हाथ से लिखते थे, प्राइस को ऊपर नीचे ड्रॉ करते थे और उसके साथ नीचे वॉल्यूम चेक करते थे कि आज 4 लाख का वॉल्यूम हुआ, कल 5 लाख का हुआ, 8 लाख का हुआ, उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये सब मैनुअल करना पड़ता था, अभी तो आप एक नज़र में देख सकते हो, राइट। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई वॉल्यूम एंड अप ट्रेंड एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हाई वॉल्यूम से मार्केट गिरता है, मतलब व्हेन इट गोज डाउन विथ हाई वॉल्यूम, सो व्हाट हैपेंस, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ऑन योर स्क्रीन, विच इज वॉल्यूम इज हाई, प्राइस इज डाउन, मतलब सेलिंग प्रेशर है, मतलब जोर से नीचे जाएगा और वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो उस टाइम पे हमको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, या तो शॉर्ट करना चाहिए। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। यू कैन सी दैट हाई वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड टिकने वाला है और एक राउंड होने वाला है नीचे जाने का। तो देन यू सी दैट हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम, राइट। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जॉशन वॉल्यूम ऑल्सो, शायद हो, हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ लुक एट दिस, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से नीचे जा रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड टिकने वाला है और उसके बाद वापस नीचे जाने पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे जाने पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और लास्ट में एकदम हाई वॉल्यूम हो गया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट्स कॉल्ड एग्जॉशन वॉल्यूम। इतना बड़ा डाउन ट्रेंड होने के बाद जब इतना बड़ा वॉल्यूम होता है, जैसे अभी निफ्टी में हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज एन एग्जॉशन वॉल्यूम। एग्जॉशन मतलब अभी यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से वो साइडवेज जाएगा या कंसोलिडेट करेगा। बट जब ऊपर के टाइम पे, ऊपर के मार्केट में मार्केट नीचे जाना शुरू करे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेग पे दिखा है, और वहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो you have to get alert and exit all the positions which you have. Now let's go to the chart and see some more examples of this so that we understand this properly. अभी recently market में इतना जो correction आया उसमें हमको कैसे पता चल सकता था कि volume high है और उसके वजह से हम market में नीचे correction देख सकते हैं. So let's go on the chart and see on the top, from the top, let's look at Tata Motors. Now look at this from the top. Where is the top of the market? Yes. Now go. Yes. Now if you see this, यहाँ पे जब मार्केट ने टॉप बनाया, राइट, एंड यू सी दिस एंड देन इट वेंट डाउन शार्पली। अब ये जो एक तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम था क्या था कि वो गैप डाउन नीचे गया। गैप के ऊपर भी मेरे 3 वीडियो है, जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे। एक तो नीचे गया और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप बोलोगे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन है। अब ये इतना ज़्यादा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसके जो पिछले वाले वॉल्यूम्स है ना इतने बड़े बड़े, उसके वजह से वो छोटा दिखता है। अगर ये चार्ट में से उसको निकाल दे तो ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, जिससे वजह से वो प्रेशर में है। एंड देन व्हेन वी लुक एट अदर थिंग्स, देन इट गोज डाउन फर्दर, दिस वन, and that is also time when the markets are under pressure. Then you have another high volume which shows that ये downtrend और लंबा चलने वाला है. And then we see another downtrend with rising volume. That means the downtrend is going to continue, and it went on and on till so much time. Look at this. Every time there is a correction, there is high volume. मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इसको बेच रहा है जिसको मालूम है इसके अंदर क्या हो रहा है. Can you see that? High volume से घट रहा है. खाली volume से analyze करते थे. अब लास्ट बॉटम जब बना, कैन यू सी दैट लास्ट हैमर गैप डाउन 7 अप्रैल, पैनिक लो, CIP, चेंज इन पोलैरिटी, उस टाइम पे दैट कैन बी एन एग्जॉशन वॉल्यूम. नाउ व्हाट कैन यू सी हियर इज डिफरेंट. देयर इज वेरी हाई वॉल्यूम बट नो प्राइस डैमेज. इनफैक्ट इट्स अ हैमर, ऊपर बंद आया, मतलब यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम हुआ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड टर्निंग अप स्लोली. बट अभी भी इसमें बहुत काम करना बाकी है, बहुत रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारे गैप्स है. बट इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टॉप, जब मार्केट वॉल्यूम के साथ गिरता है तो बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए. सो आई थिंक दिस वॉज द लेसन फॉर टुडे, हाई वॉल्यूम डाउन ट्रेंड. नेक्स्ट वीडियो में इसका उल्टा भी होगा और मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा, इंक्लूडिंग द एग्जॉशन वॉल्यूम. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग. Hey guys, this is Vishal. So now let's go to today's topic, which is very important, which is called volume. वॉल्यूम का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी किया, उसमें हमने देखा कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम कैसे ऊपर या नीचे हो सकता है, तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है. अब आज जो बात करेंगे है वो एक अनोखा और एक
एक्सेप्शनली पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इससे बहुत फायदा कर सकते हो, जिसका नाम है एग्जॉशन वॉल्यूम। एग्जॉशन वॉल्यूम क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको इसमें समझना है। एग्जॉशन वॉल्यूम में वी टॉक अबाउट दिस दैट एग्जॉशन मतलब क्या, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो गया। तो ये जो है ट्रेंड के सबसे अंत में, मतलब अप ट्रेंड है तो ऊपर के ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड तो नीचे के ट्रेंड में, नीचे एकदम बॉटम पे एकदम हाई वॉल्यूम होता है, राइट। और अगर हमको ये नॉलेज नहीं है तो हमको लगेगा कि ऊपर के भाव में भी इतना हाई वॉल्यूम होता है तो और ऊपर जाएगा, बट दैट्स कॉल्ड एग्जॉशन वॉल्यूम, राइट। जहां पे लास्ट में जो रिटेल ट्रेडर्स है या जो इम्पल्सिव बायर्स है या पैनिक सेलर्स है, राइट डाउन दिस वर्ड। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो उससे पता चलेगा एट द टॉप एग्जॉशन वॉल्यूम कैसा दिखता है, राइट। एट द टॉप जब मार्केट एकदम हाई बनाता है, और इनफैक्ट आप देखोगे कि ऐसा ही कुछ अभी रिसेंटली भी हुआ था, जहां पे ये जो ग्रीन जो कैंडल है, लेट्स डू इट फुल स्क्रीन, जहां पे ये जो हाई बना है ये पहले के हाई से ऊपर है, राइट। एंड दैट लुक्स लाइक अरे ब्रेकआउट हो गया, और नीचे लोग देखेंगे अरे बड़ा वॉल्यूम, बड़ा ब्रेकआउट, but you understand that it's an exhaustion volume. Next day no follow through and market turns down. And then the same thing when you have a big, that whatever that June election was there, election that was also an exhaustion volume, कि उसके बाद उसने वो बॉटम को टच ही नहीं किया। सो यू कैन सी दैट जब मार्केट एकदम पैनिक मोड में होता है या इंपल्सिव मोड में होता है, तभी एग्जॉशन वॉल्यूम क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। यू कैन सी दैट, लुक एट दिस, एकदम हाई परपेंडिकुलर रॉकेट की तरह जा रहा है, और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और नेक्स्ट डे इट रिवर्सेस। सो द फास्टर इट गोज, दैट मीन्स वो जल्दी जल्दी अपने प्राइस टारगेट को मीट कर रहा है टाइम से पहले, तो उतना ही जल्दी नीचे भी आएगा और जोर से नीचे आएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट वी टॉक अबाउट एग्जॉशन वॉल्यूम। लुक एट दैट एग्जॉशन वॉल्यूम, एंड देन देयर कुड बी एग्जॉशन वॉल्यूम हियर ऑल्सो। इफ यू सी दिस वॉज एन एग्जॉशन वॉल्यूम, और उसके बाद ट्रेंड साइडवेज हो गया कितने दिनों के लिए, राइट। एंड देन अगेन देयर इज वन एग्जॉशन वॉल्यूम हियर विच इज लाइक अ सपोर्ट, वो भी कुछ दिनों तक चला, लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर इतना था कि जोर से नीचे गया, एंड देन इट क्रिएटेड वन मोर एग्जॉशन वॉल्यूम, दैट वाज द फाइनल बॉटम इन द मार्केट, राइट। सो दैट्स हाउ एग्जॉशन वॉल्यूम वर्क्स इन द मार्केट। लुक एट दिस, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, ऐसा लगे कि अभी तो ये और ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं, और सीधा एग्जिट, मतलब सीधा नीचे की तरफ, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एग्जॉशन वॉल्यूम, मतलब एकदम हाई वॉल्यूम आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम, राइट। अब हमको एक्ट कभी करना है, अभी आप जब पहला दिन हो रहा है, जब ये ग्रीन कैंडल है, तभी भी वॉल्यूम बड़ा है, तो हमको लगेगा कि अरे ये एग्जॉशन वॉल्यूम है। फिर दूसरे दिन जब और उससे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो हमारा काम क्या है कि एग्जॉशन वॉल्यूम होने के बाद जब दूसरे दिन उसका कंफर्मेशन मिले, उसके ऊपर प्राइस एक्शन कंफर्म करे कि हाँ अभी ये खत्म हो गया है, जैसे बेरिश कैंडल, स्पिनिंग टॉप, गैप डाउन, प्रो गैप, या कुछ ऐसा डाइवर्जेंस, तब जाके हम उस पर एक्ट करेंगे, राइट। लुक एट दिस एग्जॉशन वॉल्यूम एट द टॉप ऑफ द मार्केट, राइट एट द टॉप, कैन यू सी दैट, या। सो ये वॉल्यूम जनरल वॉल्यूम से 2 गुना 3 गुना हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एग्जॉशन वॉल्यूम, एंड इट्स एक्सेप्शनली हाई। लुक एट दिस, ये पूरे चार्ट में ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, वो भी बुलिश कैंडल पे है, बट उसके बाद सीधा स्पिनिंग टॉप और गेम खत्म। नाउ लेट्स लुक एट द सेम थिंग हैपेंस इन द बॉटम ऑल्सो, और आप देखोगे कि अभी भी रिसेंटली भी जब मार्केट ने बॉटम बनाया तभी भी उसने किया। अब यहाँ पे एग्जॉशन वॉल्यूम जो रेड कैंडल पे हुआ, उसके बाद और एक रेड कैंडल बना, लेकिन उस पर खास कोई प्रेशर या कोई सेलिंग वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, and then it turned into a sideways market and slowly it turned into a upward market. तो ऐसा नहीं कि exhaustion volume मतलब उस bottom को थोड़ा बहुत छेड़ सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, but that's more of a end of the trend, downtrend or end of an uptrend. In this case, you can see a good downtrend getting ended by an exhaustion volume, right? और उसी तरह से अगर आप देखोगे कि समझो ये green candle भी लेते हैं, which ultimately becomes a shadow, which is also double top and shadow, that means it's an exhaustion of the uptrend. Look at that exhaustion volume. उसके बाद एक green candle थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन बंद ऊपर आया, and then there was a 4-bar divergence and the trend changes, goes sideways for another 3-4 months, and then you can see an exhaustion volume 3rd और 4th जून को सारे जगह पे आपको exhaustion volume और exhaustion candles दिखेंगे. Now look at this kind of a high volume at the bottom. जब ट्रेंड की शुरुआत कहाँ हुई? यहाँ पे हुई, डाउन ट्रेंड 1, देन ये सब,
अब वहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होता है तो समझ में आता है कि ये सेलिंग प्रेशर है, लेकिन सब खत्म होने के बाद ऑलरेडी नीचे जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ा, मतलब ये एग्जॉशन, यहाँ पे पैनिक हो रहा है। लोग, जो लोग नहीं भी सोच रहे थे बेचने का, वो भी लोग बेच रहे हैं, वो भी एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए उसको एग्जॉशन वॉल्यूम बोलते हैं ना। एग्जॉशन वॉल्यूम समझो कि आपको लगा कि ये भी एग्जॉशन वॉल्यूम है, राइट, बट उसके बाद फॉलो थ्रू 2-3 कैंडल के बाद आया, तो तब तक हमको वेट करना है। देन बाद में लगा कि ये भी एग्जॉशन वॉल्यूम है, राइट, देन वील से ओके वेट, confirmation हुआ ही नहीं, and then finally we got one more exhaustion volume which got a confirmation with a candlestick pattern. That's how we trade. यहाँ पे already ये perfect exhaustion candle और exhaustion volume था, right? Then let's look at this at the bottom, exhaustion volume, right? One more. So these are the exhaustion volume on this thing. Now let me show you the best part. Exhaustion volume अभी अभी जो मार्केट में बॉटम बनाया है, किधर बनाया? 7 अप्रैल को, जब पूरा वर्ल्ड गैप डाउन खुला था बिकॉज ऑफ द टैरिफ अनाउंसमेंट, और हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी स्टॉक्स ले लो, 7 अप्रैल का एग्जॉशन वॉल्यूम है सारे चार्ट्स पे। लेट्स गो एंड चेक दैट वन। कैन यू सी दैट? यहाँ पे तो कैंडल पैटर्न अपने आप में बुलिश था, तो समझ में आ गया कि ये यहाँ पे खत्म हो गया। देन देर वॉज डबल बॉटम हियर, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर विच शोड अस दैट दिस इज द बॉटम। बाय द वे, हमने, अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे, इफ यू डू बैंक निफ्टी, लेट्स डू दिस, दिस इज निफ्टी, राइट, नाउ डू बैंक निफ्टी। वहाँ पे ये वाला एग्जॉशन वॉल्यूम था जो गैप डाउन खुला था 7 अप्रैल वाला, राइट, एंड मे बी लेट्स, इफ यू चेंज एनी स्टॉक, लेट्स से गो टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, लुक एट दैट, वहाँ पे एग्जॉशन वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कैंडल इतना बड़ा था। So all those things shows us. Now can we say that okay, market बढ़ रहा है और ये भी वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एग्जॉशन वॉल्यूम हो सकता है आगे जाके। Let's see how it goes, right? So that was a brief video on exhaustion volume, right? Now once you know volume and price, you can trade any market. So make sure you go and repeat all the videos once or twice or thrice, and share this channel with people, that you can learn so many things for free on this channel. Till then, good luck and good trading. Hey guys, this is Vishal and let's talk about today's topic, which is volume. And ये जो है बहुत ही powerful है. Let me just show you on screen. Now, before I start this session, let me just give you a quote. जो एक टेक्निकल एनालिसिस के एकदम बेसिक किताब में वॉल्यूम के चैप्टर में सबसे ऊपर लिखा होता है. It says that prices can be hidden, volume cannot be hidden. Write down this. Prices can be hidden, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। मतलब भाव को छुपा सकते हो, भाव को मैनिपुलेट करोगे, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम होगा तो दिख जाएगा। प्राइस भले छोटा कैंडल हो, लेकिन वॉल्यूम बड़ा दिखेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो कंसोलिडेशन पैटर्न्स। नाउ बहुत सारा, कभी भी कोई भी बड़ा मूव होने वाला आता है, आइडियली अगर मैं आपको एक गोल्डन नगेट दूं या गोल्डन सजेशन या स्ट्रैटेजी बताऊं कि अगर अच्छा ट्रेडिंग करना है तो ऐसे ट्रेड्स करो जहां पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ है और फिर वो ब्रेकआउट करता है, और उसमें अर्ली साइंस मिल जाए तो अर्ली एंट्री भी कर सकते हो। जैसे कप पैटर्न्स की बात करते हैं, वो क्या है? बड़ा कंसोलिडेशन। लाइक डब्ल्यू पैटर्न क्या है? छोटा कंसोलिडेशन। रेक्टेंगल क्या है? थोड़ा बड़ा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से जब स्टॉक बाहर निकलता है ऊपर या नीचे, that's when the best trades happen. So take this as a thumb rule of the market. Let's go back to consolidation. Now let me show you कि ये जो consolidation था, let's make it full. ये जो consolidation था मतलब जनवरी से चल रहा था, लेकिन अब इसमें छोटे छोटे hints कहाँ मिल रहे थे? देखो, prices is hidden. ऊपर भाव देखोगे, लग रहा कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, इसमें मैं क्या करूं? लेकिन नीचे वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। कैन दिस बी हिडन? No. Can this be hidden? No. Or can this be hidden? No. So इससे पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि बाइंग वॉल्यूम है कि सेलिंग वॉल्यूम है? तो लेट मी राइट डाउन दैट another nugget, golden nugget, all 10x nuggets I'm sharing here on YouTube. Make sure to take full advantage of it. Is that if there is high volume and no price damage, that means it's a buying volume. मतलब क्या कि जब वॉल्यूम हाई हो और भाव गिरता नहीं है, मतलब वो बाइंग वॉल्यूम है। और बाइंग वॉल्यूम मतलब कोई है जिसको कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो
जानकारी है, कुछ तो इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, आउटसाइड हो, कोई फर्क नहीं, कोई तो फंडामेंटल है, कोई टेक्निकल है, जो भी है, वॉल्यूम से पता चलता है कि कोई इसमें बड़ी क्वांटिटी में माल खरीद रहा है। अब बड़ी क्वांटिटी मतलब हम लोग, हमारे जैसे रिटेल लोग तो नहीं खरीदेंगे, बड़े ट्रेडर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े एफआईआईज, जिसको खबर है, जिसको नॉलेज है, जिसके पास इंसाइट है, वही करेगा, और वो हमको वॉल्यूम से पता चलता है। तो ये जो चार्ट अभी हम देख रहे थे, जिसमें मैंने बताया वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन, और वहाँ से पता चल रहा है कि ये एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इस पे मेरी नज़र रहेगी, जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे हैमर के ऊपर कंफर्मेशन मिला, अब उसके ऊपर आप आरएसआई और वो सब लगा सकते हो। और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये इतना जनवरी से लेके जुलाई तक, 6-7 जनवरी से ले, इनफैक्ट दिस इज लाइक अ वीकली चार्ट, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 साल का, 2 साल का कंसोलिडेशन है। और ऐसे ट्रेड मिल जाए एक बार, और उसके बाद देखो द ग्रीन वॉल्यूम, द कैंडल्स, इट वेंट फ्रॉम it's almost went from 550, 650 to all the way to 1450 in just 1 year, less than 1 year. So this is what we need to trade, right? So you just have to practice. अभी यही चार्ट अगर डेली होता तो उतना टाइम फ्रेम चेंज हो जाता था। अगर यही चार्ट 5 मिनट का होता, 15 मिनट का होता, 20 मिनट, 25 मिनट का होता, या डेली होता, तो अलग अलग चार्ट दिखते थे, राइट? एंड ऑल्सो दिस इज बेसिकली, अगर इसके ऊपर आप बॉलिंजर बैंड लगा दो तो वो स्क्वीज हो जाएगा, राइट? सो ऑल दोज टूल्स आर एडिशनल, बट ये प्योर समझो, मेरे को आरएसआई आता ही नहीं है, मेरे को बॉलिंजर बैंड क्या है वो भी नहीं समझ में आता है, मेरे को खाली प्राइस समझ में आता है, वॉल्यूम समझ में आता है, तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। दैट्स वेयर यू हैव टू रीच इन ट्रेडिंग, के खाली भाव और वॉल्यूम से अगर आप ट्रेड कर सको, देन यू बिकम अ प्रो ट्रेडर। Then go to this one, like look at that consolidation at the bottom. Volume cannot be hidden. कोई माल खरीद रहा है, जमा कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास फोरसाइट है, एंड देन वी कैन जस्ट कीप ट्रैकिंग, धीरे धीरे इसमें बिल्ड कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज अनदर लेवल, आई एम गोइंग डीपर इनटू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। मतलब आपको अगर टेक्निकल कुछ भी सीखना है ना, तो आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आस्क देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड गो थ्रू दिस 3x3 सीरीज, जहाँ पे 12 वीडियोस मैंने पहले किए, 3 गैप वाले और 3 वॉल्यूम वाले, मतलब 18 वीडियो हो गए। दिस इज योर कंप्लीट कोर्स। It can cost you, it used to cost me like lakhs of rupees, and I used to charge lakhs of rupees, but now it is completely free for you, so make sure you take advantage of it. Now जैसे ही breakout होता है, you can see those high volumes, then it goes, so it's the accumulation stage, then there is a growth and advanced stage in the market. Now look at this one. ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं अंदर अंदर, भाव देखोगे तो रेट साइडवेज है, कुछ बोरिंग है। आरएसआई भी 40-60 के बीच में होगा, राइट? तो वो भी बोलेगा कुछ नहीं करना है। बॉलिंजर बैंड के भी बैंड के अंदर होगा, वो भी बोलेगा कुछ मत करो। भाव भी बोल रहा है कुछ मत करो, लेकिन वॉल्यूम बोल रहा है कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। सो आई एम गोइंग टू ब्लास्ट इन नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, मे बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट चार्ट यू आर लुकिंग एट। लुक एट दैट कंसोलिडेशन, नीचे नीचे वॉल्यूम के हिसाब से। सो कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है, it's like the best signal you can get. But consolidation के अंदर भी अगर वॉल्यूम का सिग्नल्स मिल चुके हैं आपको, जैसे यहाँ पे look at this classic example, कितने टाइम से लोग इसको खरीद रहे थे, जमा कर रहे थे, राइट? जिसके पास फंडामेंटल न्यूज है और वो सब, एंड देन इट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग, राइट? सो this is your way to find good stocks at low price, like a value buy, like a multi-bagger. This is like a multi-bagger. Look at this, 50 rupees वाला ऊपर 300 रुपए हो गए एक से 1.5 साल में, लेकिन कंसोलिडेशन कितने साल चला? 5 साल, right? So we can start gathering or start accumulating this stock at lower prices when we see the volume confirmation, right? Look at that consolidation and then breakout. Volume is the key. Now look at this like a cup pattern, right? Cup pattern में नीचे नीचे volume हो रहा है, अब छोटे छोटे। नाउ लुक एट दिस कैंडल्स, ये सब कैंडल में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, दिस इज लाइक नथिंग, राइट? एब्सोल्युटली नथिंग। बट लुक एट द वॉल्यूम, दे आर लाइक 10 times more than the previous volume, 10 times, 20 times, 30 times, and then there is a big breakout. That's the cup pattern. Look at those consolidation. Longer the consolidation, stronger the move. Write down that quote. Longer the consolidation, स्ट्रॉन्गर द मूव, मतलब जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही लंबा और बड़ा ब्रेकआउट होगा मार्केट में। कैन यू सी दिस? अमेजिंग।
राइट, पहले ही पता चल रहा है कि ये इसमें कोई तो बड़ा आदमी इंटरेस्टेड है, सो वी कैन स्टार्ट बाइंग एट द अर्लियर प्राइसेस. सिमिलर, लुक एट दिस, नीचे नीचे से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है. कौन बाय करेगा इतना क्वांटिटी में? हमारे जैसे लोग 2 लॉट 5 लॉट 50 शेयर 500 शेयर 1000 5000 10,000, बट ये लाखों में हो रहा है, राइट, लाखों और करोड़ों में हो रहा है. So we are the retailers. मतलब what I let me tell you this thing. What are we doing basically? मार्केट का सबसे बड़ा नियम क्या है? फॉलो द ट्रेंड. ट्रेंड कौन बनाता है? बड़े ट्रेडर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े ब्रोकर्स, बड़े ऑपरेटर्स, जो भी है, राइट. हम कौन है? छोटे ट्रेडर्स, रिटेलर्स. मतलब, और हम जैसे बोलते हैं ना, एक ही पानी में हम लोग हैं, बड़ी मछली और छोटी मछली, मगरमच्छ भी है, शार्क्स भी है, वेल्स भी है, और हम छोटी मछली है. तो अगर जिस डायरेक्शन में बड़ी मछली जा रही है उसके पीछे पीछे हमको जाना है, राइट. उसके सामने आओगे तो खा जाएगी, राइट. दैट्स दी एनालॉजी यू हैव टू यूज. जब मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में हमको जाना है. और वो कैसे पता चलेगा? एक तो है प्राइस एक्शन और दूसरा है वॉल्यूम. और वॉल्यूम से पता चल रहा है ये शार्क लोग बाय कर रहे हैं, राइट. तो मेरे को भी उसके पीछे पीछे, उन लोग लाख बाय कर रहे हैं, मेरे को तो 1000 बाय करना है. वो उसने लाख सोच समझ के ही बाय किया होगा, उतना रिस्क लिया होगा, उतना रिसर्च किया होगा. तो हम उसके कंधे पे बंदूक रख के अपनी गोली चला रहे और अपना पैसा बना रहे. इट्स सो सिंपल, जस्ट फॉलो द ट्रेंड. इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इज सो ग्रेट. व्हाई? बिकॉज एंड यू डोंट नीड टू लर्न फंडामेंटल एनालिसिस. करोगे तो अच्छा है, ऐसा नहीं है. मैं MBA फाइनेंस हूँ और 3 साल निकाले मैंने MBA करने में, फाइनेंस में, और सब कुछ सीखा भी. बाद में फंडामेंटल एनालिसिस आता भी है मेरे को, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, right. In that way I'm lazy also, so I'll look at a easier and a shorter, shortcut बोलते हैं ना, लेकिन shortcut word हमारे दिमाग में क्या होता है? shortcut मतलब खुद तो गलत कर रहा है, लेकिन this is a legal, ethical and morally right way to get the shortcut to the market. Is just look at price action and volume. Let's go back to the charts and understand this. Look at that. अब नीचे से ही पता चल रहा है prices can be hidden but volume cannot be हिडन. सारे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट थे. जितना मैंने बताया, लॉन्गर द टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्गर द मूव. बट यही चीज डेली पे भी हो सकती है, यही चीज वीकली पे भी हो सकती है, यही चीज 5 मिनट में भी हो सकती है और 15 मिनट में भी हो सकती है, राइट. सो आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वन and hope you learned a lot. Make sure you share this video and I'll see you in the next video. Till then, good luck and good trading. Thank you so much for watching that. I hope you enjoyed this volume series और आपको पता है कि कितना important है volume और कितना आसान भी है, कोई complication नहीं है. नीचे comments में बताओ क्या सीखा, और एक ट्रेडर दोस्त के साथ ये जरूर शेयर करना. और मैं मिलूंगा आपको अगले सीरीज में. तब तक के लिए good luck और good trading.